तो ये कहानी है गोलू की। गोलू एक 17 साल का लड़का होता है। उसके दोस्तों के साथ वो बोलता है कि अरे चलना, बहुत दिन हुए तैरने नहीं गए। तो उसमें से संदीप कहता है कि अरे थोड़ा इंतज़ार करना, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। फिर राजेश कहता है अरे तुझे स्विमिंग की क्या गरज पड़ गई। अरे रिसोर्ट तो जाने नहीं मिला, कम से कम तैर के तो आ जाऊंगा, जो कि मेरा घूमने का मन भी है। इसके लिए तुझे बोल रहा था, तू साथ चलेगा क्या मेरे। देखते हैं, घर पर जाके डिसाइड करते हैं कि कौन कौन जाएगा कौन कौन नहीं। उसके लिए कुछ पैसे भी लगेंगे, इसके लिए मैं घर में से बंदोबस्त करके दे देता हूँ। फिर गोलू कहता है कि घर में पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो गए, उससे ही ले लेके ना अपन सामान सब पूरा पिकनिक विकनिक के लिए उधर ही पिकनिक कर लेंगे। फिर संदीप कहता है मेरे पास कुछ 1000 रुपीज़ यानी कि 1000 रुपये है। फिर राजेश कहता है कि मेरे पास 2000 है। फिर गोलू बोलता है कि मेरे पास 500 रुपया है। चलो खाते पीते घूमेंगे और किसी को टेंशन भी नहीं देंगे। इन दोनों बहुत काफ़ी देर से प्लानिंग करते हैं कि कब जाना है। गोलू को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि चलो तैरने तो हो रहा है मुझे, नहीं तो अभी कहाँ फंसा होता, मैं घर में ही बोर हो जाता था। संदीप कहता है अरे हाँ, कल हम जाने वाले हैं तैरने के लिए, तो कल मैं तेरे से नहीं मिलूँगा। फिर गोलू और राजेश बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग तैरोगे क्या। नहीं नहीं, हम लोग नहीं तैरेंगे, हमें तैरना नहीं आता। फिर संदीप कहता है हाँ हाँ, कल का डन कर देना। कल तो मैं इन लोग के साथ जा रहा हूँ, लेकिन मेरी टिकट लेके रखना। फिर घर पर जाके गोलू डरने लगता है। फिर राजेश कहता है डरने की क्या बात है, हम लोग तेरे साथ में ही है ना। फिर संदीप कहने लगता है अरे हाँ यार, कल पहुँच जाऊँगा। अरे तू कल कहाँ जा रहा है, कल तुझे गोलू के साथ तैरने जाना है ना। हाँ मुझे तैरने तो जाना है, पर तू जिसको फ़ोन किया उसे मना कर दे। क्यों। मैंने कहा अभी दूर, एक ही जन दो जगह पे कैसे पहुंच सकता है, इसके वजह से मैं कह रहा हूँ तुझसे। फिर संदीप ने उसका सुन के फ़ोन के ऊपर उसे मना कर देता है घूमने से। फिर राजेश कहता है अरे अपना गोलू कितना डर रहा है देख। हाँ बोल रहा तो है बराबर, तो गोलू वाकई में डर रहा है। फिर गोलू को लगता है कि उसे कोई डर लग रहा है, ऐसे कि कोई उसके पीछे लगा है। फिर बाद में राजेश और संदीप इन दोनों ने मिलके उसका डर निकाल दिया। उन लोग कहते हैं कि हम तेरे साथ में ही है, तू डरता क्यों है। हाँ ये बात तो है, पर मुझे फिर भी डर लग रहा है, कहीं बिजली आ जाए, कहीं बारिश आ गई तो फिर पूरा मूड का अच्छा से नहीं होगा। इसके लिए तुझे कह रहा हूँ कि सोच समझ के जाना। गोलू बहुत एक्साइटेड होता है और वो खुशी के मारे छलांग लगाता है कि कल मैं तैरने जा रहा हूँ, कल मैं तैरने ही जा रहा हूँ, कल मैं तैरने ही जा रहा हूँ, कोई रोक नहीं पाएगा मुझे, मैं कल तैर के ही मानूंगा। फिर राजेश कहता है अरे गोलू को देखो ज़रा, ये कैसा एक्साइटेड हो गया है, जो को झूम झूम कर नाच रहा है। फिर संदीप कहने लगता है देख मेरे दोस्त को उछल उछल के खुश बना रहा है, यानी कि उसे लगता है कि गोलू वहाँ पर जाकर तैरेगा बिरेगा। फिर गोलू बोलता है कि चलो सो जाते हैं, कल जाना भी तो है। फिर गोलू वहाँ स्विमिंग करता होता है और राजेश उससे बात कर रहा रहता है कि गोलू तब तक तैर रहा है, तब तक मैं फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। तू सुना, तुम लोग रिसोर्ट पहुँच गए, मेरा मतलब है कि तैरने पहुँच गए। हाँ पहुँच गए, पर मैं तैर नहीं सकूँगा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे डूबने का डर है, इसके वजह से मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, गोलू तो तैर रहा है ना। हाँ गोलू तैर रहा है, चलो अच्छा है, अब किसका टेंशन नहीं है। अरे वो संदीप नहीं आया क्या। नहीं, वो ज़रा उसकी तबीयत ख़राब है लगता है, तुम दोनों को ही जाना होगा। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं कि कब तक गोलू का तैर के होने से अच्छा मैं यहाँ ही रुक जाता हूँ। तू कल कुछ बोल रहा था ना संदीप को। हाँ मैं बोल रहा था कि तू आने वाला है या नहीं।
नहीं, वो तो नहीं आएगा, इसके लिए तुझे ही जाना होगा। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि हम एक ही जगह पे डबल डबल नहीं जा सकते, तुझे पता ही है ना। हाँ मुझे पता है, इसके लिए। पर गोलू बहुत खुश होता है, उसको लगता है कि अच्छा हुआ मेरे साथ कोई तो आया, नहीं तो मैं अकेले अकेले बोर हो जाता। गोलू बहुत तेज़ी से तैरने लगता है, उसे लगता है कि दोबारा इसे जाने आने का मौका नहीं मिलेगा, इसके लिए आज तैर देता हूँ जितना मिलता है मुझे। गोलू अपने एक्साइटेड में तैरता रहा। उसे लगता था कि कोई है जो कि उसके पीछे लगा है, पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। गोलू कहने लगता है, अरे यार संदीप को आना चाहिए था, अकेले लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, मेरे साथ राजेश जो है, हम एक दूसरे को साथ में ही रहेगा, और किधर आने जाने का रहेगा तो हम साथ में ही चलेंगे। फिर अचानक उसके उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है। फिर राजेश और संदीप बोलते हैं कि अरे ये राक्षस हमारे गोलू को लेकर जा रहा है, लगता है, मुझे लगता है। क्या करूँ, चाकू मार दूँ क्या? नहीं, वो हमें भी ले सकता है ऊपर, इसके लिए अपनी जान बचा। गोलू कहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गोलू के साथ राक्षस चला जाता है, गोलू भी वहाँ से चला जाता है। फिर इन दोनों टेंशन में आ जाते हैं। हे भगवान, गोलू को हमारे लेकर गए हैं, अब किसी को क्या बताएंगे हम। मैं फ़ोन करके मदद मांग रहा हूँ, कोई आ रहा भी नहीं है, कोई बचाओ गोलू।